बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। अमेरिका की सेना मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। F-35 लाइटनिंग के लिए $2.3 बिलियन का ठेका दिया गया है और मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समझेंगे इसमें मेंटेनेंस की बात हो या स्पेयर पार्ट्स के इंजीनियरिंग की बात हो, उसके मैकेनिज्म की बात हो, तो ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स इस ठेके में शामिल है। $1 बिलियन का ये ठेका है। $2.3 बिलियन का F-35 लाइटनिंग के लिए दिया गया ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। मार्टिन कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है उसको ये सीधे तौर पर जिम्मेदारी एक तरह से सौंपी अमेरिका के सैन्य मजबूती के लिए, क्योंकि इस पूरी जंग में बहुत बड़ा जो नुकसान है वो अमेरिका को भी हुआ है, अमेरिका को चुकाना पड़ा है। F-35 लाइटनिंग के लिए ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, मेंटेनेंस वर्क हो या स्पेयर पार्ट्स रोटेशन हो, उनके इंजीनियरिंग हो, उनका मेंटेनेंस हो, उसके रिसोर्स का इस्तेमाल करके इन F-35 को और ज़्यादा मजबूत बनाना हो, इन तमाम का जो कहा जाए जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। मार्टिन कंपनी इसको लेकर क्या रुख रखती है वो भी देखने वाली बात होगी, और कैसे सपोर्ट करती है, जंगी बेड़े को दुरुस्त कैसे करती है, क्योंकि उसमें भी वक्त लगेगा। ये वही वक्त है जिसको इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध ईरान ने। अमेरिका ने अपने आधुनिक हथियारों और अपने खाड़ी में मौजूद सहयोगियों के दम पर जंग की शुरुआत की थी। एक बड़ी खबर, अमेरिका की सेना मजबूत करने की कोशिश। इस बीच पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें F-35 लाइटनिंग के लिए $2.3 बिलियन का ठेका दिया गया है। मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये बड़ी खबर। इस बीच अमेरिका से डील पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान, समझौते में शामिल होगा फ्रीज संपत्ति और फ्रीज संपत्तियों को भी इस पूरे ब्यौरे में लिया जाएगा। रिलीज होना बाघाई, पहले दौर में परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा नहीं होगी। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स अगर आप देखेंगे। पहली तरफ अगर यहाँ पूरा रुख समझे तो अमेरिका की सेना मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ईरान की तरफ से हर वो कोशिश जिसमें सीधे तौर पर अमेरिका को रोका जाए, प्रतिबंधित किया जाए, और दूसरी तरफ यहाँ समझौते में शामिल नहीं होकर ईरान टाइम बाय कर रहा है। पहले दौर में परमाणु प्रोग्राम पर कोई चर्चा नहीं की, अपने शर्तों को सामने रखा, अमेरिका की शर्तों को सिरे से नकार दिया कि ये समझौता तभी होगा जब ईरान की शर्तें मानी जाएंगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई की तरफ से समझौते में शामिल होगा फ्रीज संपत्ति का पूरा ब्यौरा, जिसे रिलीज करना होगा। पहले दौर में परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा नहीं होगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें ये पूरी तस्वीर, इस्माइल बघाई का बयान भी इस बीच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझौते में शामिल फ्रीज संपत्ति का वो पूरा लिस्ट, पूरी फहरिस्त जिसे रिलीज करने को लेकर के इस्माइल बघाई जो है अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये समझाने के लिए इसलिए भी सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी खोलती है क्योंकि मिडिल ईस्ट में बारूद की जो आग है वो अभी ठंडी नहीं पड़ी है। एक गलत मूव और एक इस मूव के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में बारूद ही बारूद सुलगता हुआ नजर आएगा। ये दो जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ अमेरिका, इजराइल, ईरान की इस जंग में लगातार अलग अलग जो पक्ष सामने आ रहे हैं। पहली तस्वीर अगर कहा जाए, मार्टिन कंपनी को पूरा ठेका दिया जाना, इस ठेके में शामिल करना, चाहे मेंटेनेंस हो, स्पेयर पार्ट्स का वर्क हो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो, पूरे जंगी बेड़े को और ज्यादा दुरुस्त करना हो, ये पूरा कंपाइल करके अमेरिका खुद को इस पूरी जंग की तस्वीर में और ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।